नए वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस के किए गए अनावरण की। बर्फबारी के चलते बंद हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा करेंगे। मनाए गए भाई दूज के पर्व की और जानेंगे कि भारतीय सेना ने बर्फ में फंसे लोगों को कैसे बचाया। पर इससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने किया स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण, कहा विश्व को शांति व अहिंसा का संदेश देता है भारत। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पुंछ ने 72 बटालियन बीएसएफ के साथ मनाया भाई दूज, जवानों की दीर्घायु की कामना। जौहर टनल पर बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सिंथन पास में बर्फबारी में फंसे 10 लोगों के लिए सुरक्षा कर्मी बने मसीहा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर गुजर बकरवाल समुदाय के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप, कहा इनके हकों के साथ छेड़छाड़ ना करे सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली में जैन संत आचार्य विजय वल्लभ सूर्येश्वर जी की 151वीं जयंती पर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। 151वीं जयंती पर 151 इंच ऊंची अस्त धातु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सभी को युगद्रष्टा, विश्व वंद्य विभूति, कलिकाल कल्पतरु, पंजाब केसरी आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के 150वें जन्म वर्ष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व शांति, अहिंसा और सेवा का प्रेरणा स्रोत बनेगा। भारत ने हमेशा विश्व को मानवता को शांति, अहिंसा व बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिसकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत का इतिहास देखने पर यह महसूस होता है कि जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य विजय वल्लभ जी एक ऐसे ही महान संत थे। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पुंछ ने आज भाई दूज का पवित्र पर्व 72 बटालियन बीएसएफ के साथ मनाया। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा मौजूद रही। महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों को टीका किया और उनकी दीर्घायु की कामना की। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का कहना था कि ये जवान दिन रात देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो इनकी दीर्घायु की कामना करे। उन्होंने कहा कि आज उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। हमारे दिल में आपसे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। आज अपनी टीम के साथ हम आए हैं भैया दूज का त्योहार मनाने अपने भाइयों के साथ, और जो हमारे भाई देश की रक्षा के लिए हर समय तैनात रहते हैं बॉर्डरों पे, इन्हीं की वजह से हम रात को सो पाते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि भगवान इनकी लंबी आयु
आयु दीर्घायु रहेंगे। हमारे भाई जो अपनी बहनों से मीलों दूर आके रहते हैं बॉर्डरों पे, तो मैं अपनी सारी टीम के साथ यहाँ आई हूँ भैया दूज का त्योहार बनाने। अपने भाइयों को, अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसी के कारण हम यहाँ पे भैया दूज का त्योहार मनाने आए हैं और अपने सारे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। चौहार टनल के पास भारी बर्फबारी होने के बाद जम्मू से श्रीनगर व श्रीनगर से जम्मू आने वाले वाहनों को रोक दिया गया। इसके अलावा बनिहाल में हाईवे पर स्थित पंथियाल इलाके में बारिश के कारण पत्थरों का गिरना भी लगातार जारी है। ट्रैफिक विभाग ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख वाहनों को रोक दिया है। मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर वाहनों को छोड़ा जाएगा। बारिश और बर्फ भी ठीक हुआ, रास्ता भी बंद हुआ और सर्दी की लहर बड़ी जोर से हुई। हमने फेरन शरन शुरू किया। अब हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार है कि बहुत 6-7 महीनों से कोई बारिश नहीं थी, कोई बर्फ नहीं था, तो लेकिन आज हम बड़े खुश हैं, बारिश आई और बर्फ भी आई। सर्दी की लहर जो है कश्मीर वैली में जोरों शोर से चल रही है और इस वक्त जो देख रहे हैं हम लोग कि बर्फ आ रही है और अभी पेड़ों के पत्ते ऐसे ही हैं जो गिरने के कगार पे हैं। और लास्ट चैनल यही है, हमारा यही कहना है आपसे कि यहाँ पे सर्दी का जो जुनून है इस वक्त जोरों शोर से चल रहा है और आने वाले वक्त में हम इस बर्फबारी की वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। कश्मीर का जो कल्चर है, फैलन वगैरह और कांगड़ी वगैरह, वो जोरों शोर से हमारे घरों में आ गए हैं और हम चाहते हैं कि इसका भरपूर आनंद ले लें हम, और बहुत मजा आ रहा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हुई, जिसके कारण ठंड में इजाफा हो गया। जम्मू में भी आज सुबह काफी देर तक बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हुआ और ठंड बढ़ गई। सड़कों की बुरी हालत है, या जैसे पूरी सड़कें पानी से भरी हुई हैं। अभी तो इतनी बारिश हुई नहीं, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो लोगों के घरों में पानी जाएगा। पूरे जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनको तो गाड़ियों वाले ऐसे भिगो रहे हैं। बुरी हालत है सड़कों की, इसको तो कोई देख ही नहीं रहा है। ना तो नालियाँ साफ़ हो रही हैं, ना सड़कें हैं। सड़कों की ढलान है जो जहाँ होनी चाहिए है ही नहीं है। वो पूरी ढलान एक जगह पानी खड़ा हो जाता है, जब गाड़ियाँ आती तो पूरे के पूरे लोग भर जा रहे हैं। जम्मू किश्तवाड़ के सिंथन पास इलाके में बर्फ में फंसे 10 लोगों के लिए सेना और पुलिस के जवान मसीहा बनकर पहुंचे। इन जवानों ने न सिर्फ लोगों को सुरक्षित पहाड़ी से नीचे पहुंचाया, बल्कि उन्हें ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी की। नेशनल हाईवे से लगते हुए इस पहाड़ी इलाके में लगातार सेना व पुलिस के जवान देर रात बर्फ में फंसे लोगों तक पहुंचे। इन 10 लोगों में 2 महिलाएं व बच्चा भी शामिल था। ठंड से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन देने के बाद सेना व पुलिस के जवानों ने लोगों को हाईवे तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। करीब 5 घंटे बर्फ में पैदल चल सेना और पुलिस के जवानों ने फंसे हुए सभी लोगों को सिंथल मैदान तक पहुंचाया। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों के रहने व भोजन की व्यवस्था की। सेना व पुलिस की इस कार्रवाई की हर एक ने सराहना की। यहाँ कॉम्पनी कमांडर है, इनके भी शुक्रिया हम अदा करते हैं। मुमताज साहब है, सब लोगों का हम शुक्र गुजार है। किन अल्फाज से हम इनके शुक्रगुजार अदा करें। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम के ऊपरी इलाकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनसे उनकी समस्याओं को जाना। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इन लोगों के कच्चे घरों को गिरा दिया गया था। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सरकार पर इस समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि इनकी परेशानियों को सुलझाया नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें लैंड लॉ का विरोध किया और कहा कि एक तरफ सरकार बाहर के लोगों को यहाँ लाना चाहती है और यहाँ के लोगों को बाहर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार इन लोगों के हकों के साथ छेड़छाड़ न करे। क्या बोला इन्होंने? बोला ये जो जमीन है ये भी छोड़ना है और ये भी हटा दो। लेकिन हमारे पास हो रहा ही नहीं, जमीन नहीं हमारे पास, हम इसी नहीं। जो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक नाजायज तरीके से एक कार्रवाई शुरू की है, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे नोमैड्स है, गुज्जर बकरवाल, जिनके दादा अजदादा यहाँ रहते थे, इनको खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने खत्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं। और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये खाली यहाँ का हाल नहीं है, आप जम्मू में बटंडी देखिए, सुजवा देखिए, छट्टा देखिए, गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है,
जहाँ गुजर हैं, जहाँ बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहाँ जाएंगे ये लोग, इस वक्त बच्चे लेके? तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग, ये जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, ये बहुत ही वफादार लोग हैं, बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। मुझे लगता है इनको जानबूझ के मरकजी सरकार धकेल रही है कि ये इन्होंने आज तक किसी भी तशद्दुद में इन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दे हैव नेवर ऑप्टेड फॉर वायलेंस। इन्होंने हमेशा अमन को पकड़ा है। दे हैव ऑलवेज ऑप्टेड फॉर पीस। बट आई थिंक कि इनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है कि ये कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाएं। तो इसलिए मैं मरकजी सरकार से कहना चाहती हूं, जिनकी आज यहाँ सरकार चल रही है, कि ये जो गुजर बकरवाल नो मैरिज कम्युनिटी है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके नताइज आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। ये इन जंगलों के रखवाले हैं, ये यहाँ इनके जद अजदाद सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं। अपनी पार्टी नेता फारूक अंद्राबी ने कहा है कि डीडीसी चुनाव विकास के लिए हो रहे हैं ताकि विकास हो और लोगों के मसले हल हो सके। कंट्री में और उसी में हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है और इसमें ज्यादातर जो कोशिश है कि लोगों को अपने दलहेज तक इंसाफ पहुंच जाए, और उसी की कड़ी ये है कि जैसा पंच सरपंच है, बीडीसी के इंतखाबात हैं, डीडीसी के इंतखाबात हैं, म्यूनिसिपल कमेटियों के इंतखाबात हैं, ये बिल्कुल लोगों की जो ख्वाहिशात है, लोगों की जो मुश्किलात है, उनको हल करने की एक कोशिश है। और जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, इसकी क़यादत जो है अल्ताफ़ बुखारी साहब, उनकी ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सहूलियत पहुंचे और जो मुश्किलात उनको दरपेश है, उन मुश्किलात का इजाला हो सके। उन्हें गुपकार एलायंस के चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि उनका ये फैसला सही है, लेकिन उन्हें राजनीति नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें लोगों से भी इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की और अपना वोट सोच समझ कर देने की अपील की। पीपल्स अलायंस की जो आपने जिक्र किया, आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हम इंतखाबात में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें ऐलान किया तो हमारे सदर मोहतरम ने उसका वेलकम किया। हमने वेलकम किया क्योंकि जमहूरियत में इंतखाबात बहुत ज़रूरी है। हम उसका तायीद करते हैं, उनको इस्तकबाल करते हैं कि वो इंतखाबात में आएंगे, लेकिन मुद्दा जो उनका होगा वो असल मुद्दे से हट जाते हैं। वो अगर तरक्याती अमल का नाम देंगे इस इंतखाबात को तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसमें अगर वो वही पॉलिटिक्स फिर लाएंगे और वही फरोई नहरें फिर देने शुरू करेंगे तो लोगों को एक वो गुमराह करने की फिर एक बार कोशिश करते हैं, जैसा उनका रहा है। तो आपको पता है कि पिछले टाइम 70 साल से या 50 साल से इतना कुछ आपने देख लिया जम्मू कश्मीर में, सिर्फ फरोई नारों से और झूठ की सियासत की। लेकिन हमारा जो है, हमारा इंशाअल्लाह ये बिल्कुल मुसम्मम इरादा है कि हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम ये सिर्फ बोलेंगे कि लोगों को फायदा किस चीज से पहुंचे, लोग इज्जत की जिंदगी कैसे गुजार सकें, लोगों का तरक्याती अमल जो रुका पड़ा है जम्मू कश्मीर में उसको आगे कैसे ले जाएं। बारामूला जिले ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके चलते नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 एस्पिरेशनल जिलों में से 8वीं रैंक हासिल करके प्रशंसा हासिल की है। थिंक टैंक द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार बारामूला ने वित्तीय समावेश और कौशल विकास संकेतक के तहत स्थिति प्राप्त की है। इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए जिले को केंद्र से प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन मिला है, ताकि जिला विकास और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके। उपायुक्त बारामूला डॉक्टर जी अनित्य और उनकी टीम को इस प्रदर्शन के लिए उच्च अधिकारियों से बहुत सराहना मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है मुल्क के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट है। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट के एंगल इंडिकेटर्स में पिछड़ रहे थे, और 2018 में जो है ये डिस्ट्रिक्ट हमारा इसमें इंक्लूड किया गया। और इसमें नीति आयोग जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहा है कि डिफरेंट इंडिकेटर्स इनको इम्प्रूव कराने के लिए जो है एक फ्रेमवर्क नीति आयोग ने दिया है, और हर डिस्ट्रिक्ट की जो है परफॉर्मेंस 2 महीनों के बेसिस पे एवेल्युएट की जाती है। 2019 में मार्च और अप्रैल की जो डेल्टा रैंकिंग 2 महीनों की रैंकिंग जो आई, उसमें पूरे मुल्क में 112 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, और उसके लिए हमें नीति आयोग से जो है काफी अच्छी एप्रिसिएशन मिली। और इसके अलावा 3 करोड़ रुपए एडिशनल ग्रांट देने का जो है वो हमें एंटाइटलमेंट मिल गई। और इसके अलावा आज 2020 में पेंडेमिक के चलते हुए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं काफी मेहनत करी, और हमने डेल्टा रैंकिंग में दोबारा से जो है टॉप 10 पोजीशन में 8वीं पोजीशन हासिल की है। 112 डिस्ट्रिक्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए जो है हमें नीति आयोग की तरफ से दोबारा से जो है वो एप्रिसिएशन मिली है, और 3 करोड़ जो है ग्रांट का जो है ऐलान हुआ है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ऑफिसर्स जो है इसे काफी उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगी और भी हम जो है इसमें और कोशिश करेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि पूरे कंट्री में जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट उसमें आगे टॉप करे। इसके लिए हमारी जो है कमिटमेंट है और हम अपनी तरफ से जो है मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जेएनके कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार द्वारा जारी नए निर्देश जिसमें सभी सड़कों की मैग्नेमाइजेशन का काम नगर निगम को देने का फैसला किया गया है की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि अगर ये काम नगर निगम को दिया जाएगा तो उनका बहुत नुकसान होगा। उन्हें ये फैसला वापस लेने और उन्हें ये काम देने की अपील की। इस दौरान सरकार से बकाया राशि देने की और अन्य मांगों को पूरा करने की भी अपील की गई। नंबर 296 निकाला है, हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इसमें निकाला है कि आप ये रोड जो 15.5 मीटर्स के रोड सारे म्युनिसिपैलिटी को दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ सिटी रोड्स डिवीजन। हम इसके लिए भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जो रोड्स है इसमें हमने पिछले 3 साल से काम किया है, चाहे सिविल ठेकेदारों ने काम किया, चाहे मैग्डम वालों ने काम किया, वो पैसा अभी भी गवर्नमेंट के पास बकाया है। जैसे आप जानते हैं कि 3 साल से हमारी रुकी हुई पेमेंट वहां पड़ी है। ये हमारा मुतालबा इतना है कि अगर गवर्नमेंट को देना ही था लेकिन पहले उनको हमारी जो लायबिलिटी थी वो रिलीज करनी चाहिए थी। श्रीनगर में एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चुनाव संपन्न हो गए जिनमें मोहम्मद रफीक राथर को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। आज सुबह इन चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ जिनमें मोहम्मद रफीक को 36 में से 27 वोट मिले। सभी लोगों ने उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं दी और उन पर भरोसा जताया। और जिस तरह का वलवला एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की इकाइयों ने दिखाया है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने में, मैं उसको उसी अंदाज से लेता हूं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत उन्होंने किया है। 20 साल में, 10 साल में नहीं, 20 साल में पहली बार एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इलेक्शन हुए हैं, बड़ी खुश इसलूबी से हुए हैं। और जो मेरा दूसरा साथी मेरे खिलाफ लड़ रहा था, मेरा भाई है, मेरा अजीज है, उसकी काफी कुर्बानियां हैं एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से वो सीनियर लीडर हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह आप देखेंगे इज्जत और एहतराम का मुकाम दिया जाएगा नए सेटअप। देखिए हमारे लिए टफ टाइम इस वक्त नहीं है, पिछले 20 साल से हमारे लिए यही हालात रहे, चाहे 5th पे कमीशन हो, 6th हो या 7th हो, हमने सरकार से लड़ाइयां लड़ी हैं। और आपने देखा कि होगा हम कोजी रूम्स में बैठने वाले ट्रेड यूनियन लीडरों में से नहीं है, बल्कि हमें सड़कों पर लड़ाई लड़ी है मुलाजमीन के हुकूक के हवाले से। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा और जितने भी हमारे पेचीदा इश्यूज इस वक्त हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा उसके लिए जितना भी मुमकिन हो सके हमसे हम करेंगे। और एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जितनी भी जुमला क़यादत है उनको लेकर साथ चलेंगे, एक एक मसले को सरकार से उठाएंगे, जमहूरी तर्ज अमल अपनाएंगे और उन मामलात का हल निकालने की कोशिश करेंगे। लोगों ने उम्मीद जताई कि नए अध्यक्ष उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। और हम आज आए, इधर इलेक्शन था, डेमोक्रेटिक हिसाब से बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन हुआ। हमने उम्मीद है इनसे जुड़ी है कि जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सैलरी एनहेंसमेंट और हमारे कुछ लीव्स भी हैं, उन मामलात के जुड़े हुए हमारे मसाइल है वो हम हल करना चाहते हैं थ्रू इजैक। अनंतनाग में सीर हमदान के स्थानीय लोगों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और उनके क्षेत्र को पंचायत का दर्जा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वो काफी समय से क्षेत्र को पंचायत का दर्जा देने की अपील कर रहे थे, लेकिन उनकी ये मांग आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने उनकी मांग पूरी करने की अपील की। हमारी 80% लोग चाहते हैं कि इसको डिनोटिफाई करो। वी आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 9 years। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से ये नहीं चाहते कि हमें कुछ और, हम ये चाहते हैं कि हमें पंचायती राज कायम करो। हम हमारे मतलब लोगों की यही खास तौर पर कि हमारा जो कस्बा है वो गरीब आवाम पर मुश्तमिल है। हम ये चाहते हैं कि हमें पंचायती राज कायम करो, हमें ये जो म्युनिसिपल कमेटी इसको डिनोटिफाई करो। हम पिछले 9 सालों से पिस रहे हैं इस मामले में। गवर्नमेंट एक तरफ से बोलती है हाँ हम ये करेंगे, लेकिन आज जब से इन्होंने एक कमेटी बनाई थी एसडीएम पहलगाम की सरबराही में, आज तक उसको हमें इसको डिनोटिफाई करो। लोगों की डिमांड वही है, उधर 90% लोग चाहते हैं कि इसको डिनोटिफाई करो, हमें पंचायती राज कायम करो, यही हमारा मसला है। बाकी 72% BPL BPL अंतलदाया लिहाजा गरीब आवाम यहां तक टाउन गि रोजन कह टाउन गि रोजन, अगर इलेक्शन गम पंचायत इलेक्शन क्या गरीब लुक
₹2500 आब फीस जन टाउन यम सात आव यह गाम मुलवस मुलस अकड़ अड़गोल मैगाम तमो कड़ वहर तम डंड तुल तमो कड़ तम वापस यह थोसुक सिर्फ सीर हमदानस चूंकि ये जन गरीब लुक हकि जंगल लकड़ फुट मिलान ₹150 यह वोत ₹6200 लिहाजा बर्दाश्त हेकन कर वोत आब फीस भरनस वनकन यम 10 वरी मतलब केस लड़न। आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।